हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जब हम ऑफिस के अंदर काम करते हैं तो हमारी सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि हमें जब रिकन्सिलेशन बनाना होता है तो रिकन्सिलेशन में हमारा काफ़ी समय लगता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम किसी पार्टी का रिकन्सिलेशन करने बैठते हैं, हम पूरा रिकन्सिलेशन बना लेते हैं और लास्ट में एक पैसे का डिफरेंस निकल आता है। हम जब एक पैसे के डिफरेंस को ढूंढने लगते हैं तो 4-4 घंटे हमारे ख़राब हो जाते हैं और जब जाके हमें पता चलता है कि एक पैसे का डिफरेंस कहाँ पर है। दोस्तों, हम क्या करते हैं कि हम रिकन्सिलेशन बनाने के लिए हम पार्टी की स्टेटमेंट लेते हैं और अपनी स्टेटमेंट लेते हैं, दोनों का प्रिंट निकालते हैं और फिर दोनों को पेंसिल से टिक करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार आपका काफ़ी समय ख़राब हो जाता है। आज मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप एक्सेल के अंदर किस प्रकार से रिकन्सिलेशन बना सकते हैं। आप कुछ ही मिनटों के अंदर ये पता लगा सकते हैं कि डिफरेंस कहाँ पर है। तो आइए चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ज्ञान गुरु टेक को और साथ में घंटे के दिख रहे बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपके पास में पहुंचती रहें। देखिए दोस्तों, अभी मेरे पास में 2 स्टेटमेंट्स हैं। ये स्टेटमेंट हमारी स्टेटमेंट है, इसमें देखिए बिल नंबर्स हैं और बिल नंबर्स के अमाउंट हैं और यहाँ पर देखिए टोटल आ रहा है 67,35,903। और ये हमारे सप्लायर की स्टेटमेंट है, यहाँ पर भी बिल नंबर और अमाउंट्स हैं और यहाँ पर टोटल आ रहा है 64,16,885। अब इन दोनों में देखिए डिफरेंस यहाँ पर मैंने कैलकुलेट कर रखा है। देखिए बैलेंस एज पर और स्टेटमेंट यहाँ इतना है और बैलेंस एज पर सप्लायर, और देखिए दोनों का डिफरेंस हमने यहाँ पर निकाल रखा है। ये दोनों का डिफरेंस देखिए यहाँ पर मैंने निकाल रखा है, यहाँ पर आ रहा है 3,19,018। अब ये 3,19,000 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, हमें इसका पता लगाना है। तो दोस्तों, इसका डिफरेंस निकालने के लिए हम यहाँ पर वी लुकअप फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। देखिए सबसे पहले हम सप्लायर की स्टेटमेंट में फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आवर अमाउंट, यानी कि हमारे बिल का जो अमाउंट है हमें यहाँ पर लिखना है और उसके बाद में हमारे बिल में जो अमाउंट आ रहा है और सप्लायर के बिल में जो अमाउंट आ रहा है उसका हमें यहाँ पर डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर हम वी लुकअप फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लगाता हूँ इक्वल का साइन और यहाँ पर लिखते हैं वी लुकअप। जैसे वीएल टाइप करेंगे वी लुकअप आ जाएगा, वी लुकअप के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये देखिए सप्लायर का जो बिल नंबर है इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में मैं लगाता हूँ कॉमा। अब हम अपनी स्टेटमेंट के अंदर जाते हैं और यहाँ पर देखिए ये बिल नंबर वाला जो हमारा कॉलम है, यहाँ से लेकर के ये अमाउंट वाले कॉलम को पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में डाउन एरो प्रेस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले लॉक कर देंगे। मैं यहाँ पर फंक्शन की के साथ F4 दबा रहा हूँ क्योंकि मैं लैपटॉप में काम कर रहा हूँ। यदि आप पीसी में काम कर रहे हैं तो आपको सिंपल F4 का बटन प्रेस करना है। तो ये देखिए मैं फंक्शन की के साथ में F4 दबाता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये लॉक हो गया। देखिए डॉलर का साइन यहाँ पर बन गया है। अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ एक कॉमा। कॉमा लगाने के बाद में अभी कह रहा है देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर। अब ये देखिए बिल नंबर का, देखिए ये बिल नंबर है, यहाँ पर डेट है और 3rd नंबर पे अमाउंट है। तो हमें बिल नंबर का अमाउंट टैली करना है सबसे पहले। तो मैं यहाँ पर 3 नंबर देता हूँ, मैं यहाँ पर 3 टाइप करता हूँ, फिर लगाते हैं। देखिए मैंने कॉलम इंडेक्स नंबर टाइप कर दिया। अब मैं लगाता हूँ कॉमा। अभी ये कह रहा है रेंज लुकअप, ये ट्रू और फॉल्स। फॉल्स है एग्जैक्ट मैच के लिए, तो मैं यहाँ पर एग्जैक्ट मैच पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद में ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। अब देखिए ये अमाउंट निकल के आ गया हमारी स्टेटमेंट में। ये जो 332 नंबर का बिल है इसका अमाउंट आ रहा है 1,39,913। देखिए मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर देखिए 1,39,913 आ रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस के लिए हम यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं। तो मैं यहाँ पर इक्वल का साइन प्रेस करता हूँ और फिर यहाँ पर अमाउंट पर क्लिक करता हूँ माइनस, और फिर ओवर अमाउंट पर क्लिक करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं और शिफ्ट के साथ में नीचे तक इसको ड्रैग करके पूरा यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, कंट्रोल डी। ठीक है, अब ये देखिए जितने भी अमाउंट्स हैं ये सारे हमारी स्टेटमेंट से टैली हो रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो सप्लायर की स्टेटमेंट के अंदर जो बिल हैं वो सभी बिल हमारी स्टेटमेंट से टैली हो रहे हैं। ऐसा कोई भी बिल नहीं है जो कि हमारी स्टेटमेंट से टैली नहीं हो रहा। ठीक है, अब ये तो हुई सप्लायर की स्टेटमेंट। अब हम अपनी स्टेटमेंट के अंदर जाते हैं और हम अपनी स्टेटमेंट को सप्लायर की स्टेटमेंट से टैली करेंगे कि जो हमारी स्टेटमेंट के अंदर जो बिल हैं क्या वो सप्लायर की स्टेटमेंट के अंदर भी वो सभी बिल मौजूद हैं या नहीं है।
अब हम यहाँ पर इक्वल का साइन प्रेस करेंगे और यहाँ पर वी लुकअप लगाएंगे। ठीक है, वीएल लिखा, वी लुकअप आ गया, वी लुकअप के ऊपर क्लिक करा। अब लुकअप वैल्यू में मैंने बिल नंबर के ऊपर क्लिक किया, बिल नंबर को सिलेक्ट कर लिया, फिर हमने लगाया एक कॉमा। अब ये पूछ रहा है टेबल एरे। अब हम जाएंगे सप्लायर की स्टेटमेंट में, और सप्लायर की स्टेटमेंट में जाने के बाद में हम टेबल एरे में इसको पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ये यहाँ तक मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब हम इसे लॉक करेंगे, फंक्शन की के साथ F4 प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे अब कॉमा लगाएंगे, फिर पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब देखिए बिल नंबर का कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है। देखिए बिल नंबर के बाद अमाउंट हमें निकालना है, तो अमाउंट का देखिए कॉलम 3 है, तो मैं यहाँ पर 3 प्रेस कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर 3 टाइप किया, फिर लगाया एक कॉमा, उसके बाद में यहाँ पर मैंने 0 प्रेस किया, ब्रैकेट को बंद कर दिया और एंटर प्रेस किया। अब ये देखिए ये अमाउंट निकल के आ गया। अब ये जो अमाउंट है ये हमारे सप्लायर की स्टेटमेंट में से निकल के आया है कि जो ये 332 नंबर का बिल है, इसका अमाउंट भी सप्लायर की स्टेटमेंट में इतना ही है। ठीक है, अब हम पहले यहाँ पर डिफरेंस निकाल लेते हैं। मैं इक्वल का साइन प्रेस करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करते हैं, माइनस का साइन प्रेस करते हैं, फिर अमाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे फार्मूले को नीचे तक ले आएंगे, यहाँ पर पूरा सिलेक्ट करेंगे और इसे नीचे तक पेस्ट कर देंगे। ये मैंने इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल डी प्रेस कर दिया। अब आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि देखिए ये सभी अमाउंट के आगे 00 आ रहा है, यानी कि ये सभी अमाउंट टैली हो रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। अभी नॉट एप्लीकेबल का मतलब है, ये नॉट एप्लीकेबल का मतलब है कि ये जो डेबिट नोट है, इसका डेबिट नोट नंबर 1 सप्लायर की स्टेटमेंट में नहीं है और ये अमाउंट भी सप्लायर की स्टेटमेंट में नहीं है। देखिए इसका कारण समझिए क्या है। यहाँ पर देखिए बिल नंबर है 1,58,198। अब क्या था कि हमने इसका शॉर्ट क्वांटिटी का डेबिट नोट हमने इरेज किया था, और ये डेबिट नोट पार्टी ने अपने स्टेटमेंट के अंदर कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा। देखिए ये सारे परचेज के बिल हैं, लेकिन पार्टी ने अपने स्टेटमेंट के अंदर कहीं पर भी डेबिट नोट मेंशन नहीं किया है, जबकि इसकी क्वांटिटी शॉर्ट थी और इसका हमने एक डेबिट नोट अरेंज किया था। और ये इस कारण से यहाँ पर देखिए नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। 1198 रुपये का डिफरेंस है। ठीक है, और दूसरा ही देखिए यहाँ पर भी ऐसे ही है। देखिए दूसरा डेबिट नोट है, यहाँ पर ये डेबिट नोट भी देखिए पार्टी ने अब कहीं भी अपने अकाउंट में मेंशन नहीं किया हुआ, और यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ। इस बिल के अंदर क्वांटिटी शॉर्ट थी, 414 रुपये का डिफरेंस था, इसलिए हमने 414 का डेबिट नोट इरेज किया है, लेकिन पार्टी ने अपने अकाउंट में अभी तक इसे मेंशन नहीं किया है। ठीक है, अब नीचे आते हैं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। देखिए परचेज बिल है 665 और 667, और यहाँ पर हम देखते हैं नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पर 656, 659। अब ये देखिए ये 2 बिल यहाँ पर है ही नहीं। देखिए 659 तक की सीरीज है और ये है 665 और 67। अब ये 2 बिल भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। देखिए ये हमारे सप्लायर की स्टेटमेंट है, ठीक है, और ये हमारी अपनी स्टेटमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, यानी कि ये 2 बिल हमारे अकाउंट में तो एंटर हैं, लेकिन पार्टी के अकाउंट में एंटर नहीं हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। तो चलिए पहले हम इस पूरे डिफरेंस का एक रिकन्सिलिएशन बनाते हैं। तो ये देखिए नॉट एप्लीकेबल है, हम इनको कॉपी कर लेते हैं। ये मैं इसको पहले कॉपी करता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये शिफ्ट के साथ में दबाएंगे बटन, ठीक है, उसके बाद में कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और थोड़ा नीचे आएंगे। अब हम दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, जो चीज़ें हमारे यहाँ पर अकाउंट में मौजूद है हमारे स्टेटमेंट के अंदर और पार्टी के स्टेटमेंट में नहीं है, हम उन चीज़ों का रिकन्सिलिएशन बनाएंगे। रिकन्सिलिएशन बनाने के लिए हम इन सभी अमाउंट्स को कॉपी कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और फिर कंट्रोल के साथ में नीचे आते हैं, और जो अमाउंट हमारे यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल दिख रहे हैं हम उन सभी अमाउंट्स को कॉपी कर लेते हैं। ये मैं नीचे आता हूँ और इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी। दोस्तों ये जो डेबिट नोट हैं और ये परचेस बिल हैं हमारे अकाउंट हमारी स्टेटमेंट के अंदर मौजूद हैं, लेकिन पार्टी के स्टेटमेंट के अंदर मौजूद नहीं है। तो मैंने इनको देखिए सभी को यहाँ पर अलग से पेस्ट कर लिया है। अब मैं इनका टोटल करता हूँ। देखिए इनका हम टोटल करेंगे तो कितना टोटल आता है, ये देखिए इसका टोटल करते हैं, फार्मूला लगाते हैं और इसका ऑटो सम करते हैं। यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है, 3,19,000
रुपये। और देखिए डिफरेंस भी कितना आ रहा है, 3,19,018 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों अब हमने इसका डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप VLOOKUP के जरिए बड़ी आसानी से बड़े रिकन्सिलेशन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे ऐसी वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।